व्रत पर उत्सव अंक में जीवन में पालनीय व्रत, शोचाचार तथा सदाचार व्रत। भारतीय ऋषि मुनियों एवं मीमांसकों ने जीवन को पवित्र, बुद्धि को व्यवसायत्मिका तथा मन को निर्मल बनाने के लिए शोचाचार और सदाचार व्रत का आत्म उन्नति मूलक एवं आनंदवर्धक सन्मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर सधर्म के अनुसार चल करके मनुष्य अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमारे लोक दृष्टा ऋषियों की लोक हितकारिणी संकल्पना सर्वे भवन्तु सुखिना इसी उच्चतम धरातल पर चरितार्थ होती है। इन्हीं सदाचार सोपानों पर अवस्थित होकर के मानव अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कर्म के अनुसार ही मनुष्य विविध शरीरों से सहस्त्र सहस्त्र योनियों में जन्म ग्रहण करके सुख दुख भय शोक का अनुभव करता हुआ काल चक्र का अनुसरण किया करता है। कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव परलीयते सुखम दुखम भयम शोकम कर्म नेव परनीयते। जीवन पथ को सरस और पवित्र बनाने के लिए शोचाचार एवं सदाचार व्रत को सदृढ़ सोपान आधारभूत उत्कर्ष कारक बताया गया है। शोचाचार, शोच शब्द शुद्धता का पर्यायवाची है। शुद्ध पवित्रता मूलक कार्यकलाप शोचाचार के अंतर्गत आता है। स्वरूप भेद के अनुसार शोचाचार के 3 भेद हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। शुद्धता मूलक क्रियाकलापों के अभाव से आज सर्वत्र पर्यावरण तथा आचरण में प्रदूषण व्याप्त है। इन छाया ग्राहणी कृत्या से संपूर्ण विश्व विषादग्रस्त एवं संत्रस्त है। तथापि जनमानस संजीवनी स्वरूप महाऔषधि इस शोचाचार के अनुपालन से उदासीन हो रहा है। भारतीय मनीषा ने इसे आत्मसात करते हुए इसको उपदेयता को मुक्त कंठ से व्यक्त किया है। शोचे यत्न सदा कार्या शोच मूलो यत द्विजा शोचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया। मन, वाणी और कर्म की पवित्रता शुद्धता को शुचिता कहा जाता है। मन में विकारों का न आना मन की निर्मलता तथा पवित्रता है। वाणी से मधुर कल्याणकारक प्रिय सत्य भाषण वाणी की पवित्रता है। अभद्र, असत्य और उद्वेगजनक दोषपूर्ण संभाषण से बचना वाणी का तप है। कायिक शौच के अंतर्गत शारीरिक शुद्धि का क्रियात्मक उपाय बताया गया है। उषा काले तो संप्राप्ते शौचम कृत्वा यथार्थवता तथा स्नानं प्रकुर्वीर दंत धावन पूर्वकम। उषा काल में सूर्य उदय के पूर्व उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दातन मंजन और स्नान कर लेना सभी मनुष्यों के लिए श्रेष्ठकर है। यही क्रिया मध्याह्न और सायंकाल भी करनी चाहिए। क्षीर शुद्धि का श्रेष्ठ साधन स्नान जल स्नान ही बताया गया है। क्षीर शुद्ध हो जाने पर मन भी शुद्ध हो जाता है। मन के शुद्ध होने पर क्रिया शुद्धि होती है। क्रिया शुद्धि को ही शोचाचार का सार तत्व समझना चाहिए। बाह्य शौच की अपेक्षा अंतः शौच की विशेष आवश्यकता है। अंतःकरण की शुद्धता को ही मुख्य शौच बताया गया है। सदाचार व्रत,
सामान्यतः व्यक्ति के क्रियाकलाप और व्यवहार को आचार कहते हैं। सात्विक पवित्र आचरण को सदाचार कहा जाता है। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं, वेद विहित और वेद निषिद्ध। वेद प्रतिपादित कर्म ही धर्म कहा जाता है। वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत इसकी विशद व्याख्या की गई है। आचार ही व्यक्ति, समाज तथा संस्कृति सभ्यता को सम्मान प्रदान करता है। इसलिए महर्षि विशिष्ट आचार पालन को परम धर्म बताते हुए कहते हैं, आचारहीन मनुष्य के लिए लोक भी नष्ट हैं और परलोक भी असिद्ध हैं। आचारहीन व्यक्ति में यज्ञ, याग और वेद प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। इसलिए सदाचार व्रत का व्यवहार में अनुष्ठान करना बहुत आवश्यक है। कोरे ज्ञान से विशेष लाभ नहीं है, इसलिए आचरण की प्रधानता है। आचरण का मौन व्याख्यान अमोघ फलदायी है। आचरण का प्रभाव अचूक प्रभाव उत्पादक होता है। राई भर का आचरण पर्वत श्रीखे व्यवखान से गुरुतर कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस संदर्भ में लिखा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। सदाचार व्रत के मूलभूत सूत्र, पहला है स्वधर्म पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। हमारे धर्मशास्त्रों में सदाचार परिपालन की सम अदृश्यता, सर्वजन हितकारिणी, आत्म उन्नति मूलक, परम पुरुषार्थ समन्वित एवं सत्वभद्र चतुर्वर्ण व्यवस्था का विधान है। प्रत्येक वर्ण आश्रम के लिए स्वकर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर है। भली भांति आचरित दूसरों के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अधिक उत्तम है। अपने धर्म में अर्थात स्वकर्म के अनुष्ठान में मर जाना भी कल्याणकारक है। परंतु दूसरों का धर्म भय प्रदान करने वाला है। दूसरा, प्रातः जागरण। प्रत्येक ग्रही को अभिष्ट है कि वे प्रातःकाल उठ करके स्वस्थ चित्त से सकर्म के अनुष्ठान का विचार पूर्वक चिंतन करे, जिससे धर्म और अर्थ का चिंतन तद अनुरूप संपादित हो सके। सकर्तव्य और न्यायता अर्थोपार्जन को श्रेष्ठ एवं मंगल कारक बताया गया है। आज अर्थ पिपासा ने मानव को नैतिक मूल्यों से इतना दूर कर दिया है कि नैतिकता की चर्चा करना भी उसके समक्ष एक अपराध सा हो गया है। यद्यपि अर्थ संसाधन पारिवारिक जीवन संचालन का एक मुख्य संवाहक अंग है, संपोषण सूत्र है, तथापि न्याय उपार्जित धन ही उसके उत्कर्ष का मूल सूत्र है। अन्याय और धर्म से अर्जित अर्थ अनर्थ मूलक विनाशकारी कहा गया है। दूसरों के धन की दुराशा करना ही लोभ है। लोभ को पाप की जड़ कहा जाता है, जो सबसे गर्हित पाप है। लोभ वापस्य कारणम। तीसरा है नित्य भगवत स्मरण। हरिम चिंतेत नित्यम। प्रत्येक सदग्रही को नित्य प्रातः साईं भगवान जनार्दन श्री हरि का निशुद्ध भाव से स्मरण नाम कीर्तन करना अभिष्ट है। भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण संकीर्तन अमृत रस से परिपूर्ण है। शास्त्र का उद्घोष है, नारायणाख्यम
पीयूषम पिब जिहे निरंतरम। हे जिहे, भगवान नारायण के नाम अमृत का निरंतर पान कर। यही नाम अमृत कली काल के कराल काल कोट विष का शमन करता है। भगवान श्री हरि के कमल से भी सुकोमल चरणार बिंदों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री हरि के चरण कमल ही संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नाव हैं। परमात्मा के मंगल नाम संकीर्तन से संसार के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। जिन्ह कर नामो लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। चौथा है सदुपयोगी बनो। कुर्वन्ने वे कर्माणि, सदाचार संहिता का सुदृढ़ सोपान सकर्म के अनुष्ठान है। विधि पूर्वक निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष अर्थात पूर्ण आयु पर्यंत जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अकर्मण्य जीवन गर्हित, निंदित और निकृष्ट है। पुरुषार्थहीन जीवन मृतक तुल्य कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थ साधन का समाश्रयन ही अभीष्ट है। पांचवा है निषिद्ध कर्म का परित्याग। निषिद्ध कर्म का परित्याग करना कर्म की पवित्रता है। हमारी भारतीय संस्कृति पवित्रता मूलक है। पवित्र अन्न, जल, आसन, आच्छादन का प्रभाव अविकारी हुआ करता है। निषिद्ध कर्मों से मन में नाना प्रकार के विकार, दोष उत्पन्न होते हैं। अतः उनका परित्याग करना ही श्रेष्ठ है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि, अहंता शुद्धि तथा चिंतन शुद्धि का क्रम बताया गया है। चिंतन शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण द्वारा संकल्पित कर्म ही विशुद्ध कर्म बताया गया है। अतः शुद्ध अंतःकरण युक्त वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में रहता हुआ कर्म का संपादन, कर्म के अनुष्ठान करता है, न इस लोक में रहते हुए भी ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। वेद शास्त्र अर्थ तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे वसन, यह एव लोके तिष्ठन स ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार शोचाचार तथा सदाचार व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाला व्रती शाश्वत कल्याण प्राप्ति का पथिक बन जाता है।